हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिंदी परिवेश का चैप्टर 10 सीढ़ीदार खेत कहानी को पढ़ेंगे। अमित सीढ़ी गुड़ी में रहता था। उसके पापा डॉक्टर होने के कारण बहुत व्यस्त रहते थे, अतः वे अमित को छुट्टियों में कहीं घुमाने भी नहीं ले जा पाते थे। पिछले साल अमित के अध्यापक उसकी कक्षा को टूर पर कांजीरंगा लेकर गए थे, लेकिन अमित नहीं जा पाया था। आज कक्षा में अध्यापक जी ने बच्चों को दार्जिलिंग के टूर के बारे में सूचित किया। इच्छुक विद्यार्थियों को अपना नाम नियत राशि के साथ जमा करने के लिए 1 सप्ताह का समय भी दिया। टूर शब्द अमित के लिए रोमांच भरा और जिज्ञासा वाला था, अतः इस बार अमित ने सोच लिया था कि वह भी स्कूल के और बच्चों के साथ टूर पर दार्जिलिंग जरूर जाएगा। परंतु समस्या यह थी कि पापा से दार्जिलिंग जाने की बात कैसे कहे। शाम को क्लिनिक से आकर पापा चाय पीने लगे। अमित ने सोचा कि बात करने का यही उचित समय है। वह आकर धीरे से बोला, पापा पापा आप मना तो नहीं करेंगे? बेटा, किस बात के लिए? पापा, हमारी कक्षा के बच्चे टूर पर दार्जिलिंग जा रहे हैं। मैं भी टूर पर जाना चाहता हूँ। ठीक है, सोचूंगा। कितने बच्चे जा रहे हैं? पापा, कक्षा के अधिकतर बच्चे जा रहे हैं। प्लीज़ मुझे भी जाने दीजिएगा। थोड़ी देर तक अमित के पापा सोचते रहे। फिर उन्होंने अमित को आज्ञा दे दी। बस फिर तो अमित ने तुरंत ही अपने मित्रों को फ़ोन कर दिया। अगले दिन उसने स्कूल में पहुंचते ही सर को टूर पर जाने की राशि दे दी और बेसब्री से टूर पर जाने के दिन का इंतज़ार करने लगा। स्टूडेंट्स, ये कहानी एक अमित नामक बालक की है जिसे टूर में जाने की शौक़ है, परंतु उसके पिताजी, जो कि एक डॉक्टर हैं, व्यस्त होने के कारण कहीं जा नहीं पाते। अमित को स्कूल से दार्जिलिंग जाने का एक मौका मिलता है। उसके लिए वह अपने पिताजी से आज्ञा मांगता है। कुछ देर सोचने के बाद उसके पिताजी मान जाते हैं, जिससे अमित खुश हो जाता है। वह अपने दोस्तों को फ़ोन करके बताता है और टूर पर जाने के दिन का बेसब्री से इंतज़ार करने लगता है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आगे पढ़ते हैं। आज खुशी के मारे अमित का चेहरा फूल सा खिल रहा था, क्योंकि अगले दिन सुबह ही उसे बस से जाना था। अमित के साथ सभी बच्चे दार्जिलिंग जैसा खूबसूरत पहाड़ियों का शहर देखने के लिए उत्साहित थे। अमित की मम्मी ने कुछ गर्म कपड़े भी अटैची में रख दिए, साथ में कुछ नाश्ते का सामान, बिस्कुट, दालमोट, मटरी और लड्डू भी रख दिए। खाने का सामान देखकर तो अमित फूला नहीं समाया। टूर पर जाने के उत्साह के कारण अमित सुबह जल्दी जल्दी उठकर तैयार हो गया। वह टैची लेकर पापा के पास जाकर खड़ा हो गया और पापा का हाथ पकड़कर प्यार से बोला, पापा प्लीज़ मुझे स्कूल छोड़ आइए। अगर देर हो गई तब मैं यहीं रह जाऊंगा। अपने बेटे की उत्सुकता और चाहत को देखकर अमित के पापा उसे तुरंत स्कूल
छोड़ने के लिए चल दिए। रास्ते भर अमित के पापा उसे समझाते रहे कि बेटा ज़्यादा शैतानी मत करना, टीचर के साथ रहना, उनका कहना मानना, पहाड़ों की ज़्यादा ऊंचाई पर चढ़कर नीचे मत झांकना, गर्म कपड़े पहने रहना और अकेले मत घूमना। अपने पापा की हर बात पर अमित हाँ कहता रहा। बस इसी तरह बातों ही बातों में स्कूल आ गया। स्कूल पहुंचकर अमित ने देखा कि बस तैयार खड़ी थी। सर कुछ बच्चों के साथ बस में बैठे हुए थे। कार से उतरकर अमित झटपट अटैची लेकर बस में बैठ गया। सब बच्चों के बस में बैठते ही बस चल दी। अपने विद्यार्थी जीवन में अमित पहली बार साथियों के साथ टूर पर जा रहा था। सर ने सब बच्चों को कुछ बातें सावधानी बरतने के लिए समझाई। फिर बच्चों को खाने के लिए मठरी एवं मीठे बिस्कुट छोटी छोटी थैलियों में डालकर दिए। खाने के बाद गानों का कार्यक्रम चला। किसी ने गीत, किसी ने कविता, किसी ने गज़ल सुनाई। इसी तरह बस का सफ़र चलता रहा। सर बच्चों का मनोरंजन करवाते रहे। बस मैदान पार करके कब पहाड़ों पर आ गई पता ही नहीं चला। इसका पता तब लगा जब बस दार्जिलिंग की टेढ़ी मेढ़ी पहाड़ी सड़कों पर लहराती बल खाती चल रही थी। तो स्टूडेंट्स, आखिर वो दिन आ गया जिस दिन अमित को टूर पर जाना था। उसके लिए बहुत से खाने का सामान उसकी मम्मी ने भर दिया था और साथ ही साथ अमित के पापा ने उसे सावधानी बरतने को कहा था। फिर अमित टूर में जाने वाली बस में बैठ गया, जहाँ पर और भी बच्चे और सर थे। बस के भरते ही बस टूर की तरफ चल दी और बच्चे मनोरंजन करने लगे और बस का सफ़र चलते चलते मैदान पार करके पहाड़ों पर आ गया और पहाड़ पर आते ही बस टेढ़ी मेढ़ी पहाड़ी सड़कों पर लहराती बल खाती हुई चलने लगी, जिससे सभी को पता चल गया कि दार्जिलिंग की पहाड़ी आ गई है। तो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट दिन इस कहानी को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।